मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को साइबर जागरूकता माह अक्टूबर 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों के लिए साइबर योद्धा नामक एक विशेष कॉमिक पुस्तिका भी जारी की। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज साइबर अपराध सड़क पर होने वाले अपराधों से भी कहीं बड़ी चुनौती बन गया है और ये समाज पर एक नया बोझ डल रहा है। फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने देश का सबसे उन्नत साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित किया है जिससे अपराधियों पर काबू पाया जा सके। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केवल सुरक्षा तंत्र मजबूत करना ही काफी नहीं है बल्कि लोगों में जागरूकता पैदा करना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने बच्चों और युवाओं से अपील की है कि वे इंटरनेट का जिम्मेदारी से उपयोग करें और साइबर अपराधों में खुद को बचाने के लिए सतर्क रहें। साइबर योद्धा कॉमिक पुस्तिका इस दिशा में एक पहल है जो बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ ऑनलाइन सुरक्षा के महत्व से अवगत कराएगी। इस मौके पर फडणवीस ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हालिया कोलंबिया दौरे के दौरान दिए गए बयानों पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारतीय संविधान की ताकत पर विश्वास नहीं करते, उन्हें भारत के इतिहास की सही जानकारी नहीं है और उनके मन में संविधान के प्रति नकारात्मक सोच है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वो एक सीरियल किलर हैं। फडणवीस के इस बयान से राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है। आज महाराष्ट्र में हम लोगों ने साइबर अवेयरनेस मंथ की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में इसकी शुरुआत की है। हम सब लोग जानते हैं कि आज स्ट्रीट क्राइम से भी ज्यादा हमारे सामने साइबर क्राइम की चुनौती है। बड़े पैमाने पर फिशिंग हो रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, एक्सटॉर्शन हो रहा है, साइबर बुलिंग हो रही है। तो एक समाज के ऊपर एक नया मैं ऐसा मानता हूँ कि नई चुनौती के रूप में इसको देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में हमने देश का सबसे अच्छा साइबर सिक्योरिटी सेंटर तैयार करके इसका मुकाबला करने की व्यवस्था तो खड़ी करी है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये क्राइम न हो, इसलिए अवेयरनेस तैयार करना। क्योंकि क्राइम होने के बाद हम आरोपी को पकड़ते भी है, तब भी जो मेंटल ट्रॉमा है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि बहुत बड़ा अवेयरनेस कैंपेन हम लोग खड़ा करें और विशेष रूप से जो हमारे स्कूल से हमारे जो विद्यार्थी है इनमें भी अवेयरनेस तैयार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने रिक्वेस्ट किया कि क्लास में लेक्चर्स में बच्चों को पढ़ाया जाए 7th, 8th, 9th, 10th के बच्चों को। ऐसा है, मैंने इसीलिए कहा कि अब हम लोग स्टूडेंट्स को भी टारगेट करके उनमें अवेयरनेस तैयार करेंगे। राहुल गांधी कोलंबिया में एक बार फिर देश की बदनामी करने नजर आया, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि देश की लोकतंत्र खतरे में। प्रदेश में देखिए, राहुल गांधी इनको भारत के संविधान की ताकत पर विश्वास ही नहीं है और इसका एक कारण है कि इस देश का, भारत का इतिहास वो जानते नहीं है। उनकी दादी श्रीमती इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाकर भारत के संविधान को बदलकर भारत के अंदर एकाधिकार शाही लाने का प्रयास कर देख लिया। भारत की जनता ने उनको उलट दिया। ये भारत का लोकतंत्र है, ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने दिया हुआ लोकतंत्र है। ये किसी के बाप में ताकत नहीं है कि इस लोकतंत्र को वो कमजोर करके दिखाए। इनका दिमाग कमजोर है, इनके दिमाग में कमजोर है, इनके दिमाग में इस संविधान के खिलाफ फितरत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, राहुल गांधी इज अ सीरियल लायर, इज अ सीरियल लायर, इज अ सीरियल लायर। सर, पिछले 9 महीनों में सीएम साहब, पिछले 9 महीने में 2000 बांग्लादेशियों पर कार्रवाई हुई है। 1000 को डिपोर्ट किया गया है, जबकि 1000 पर कार्रवाई प्रक्रिया चल रही है। सर, ऐसा क्या होना चाहिए कि बांग्लादेशियों की घुसपैठ बंद हो? यहाँ घुसपैठ बंद होगी ही और जो आएगा उसको पकड़ के वापस भेजा जाएगा। माना पानाचा ना त्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला, रुसवा नको ग बाई कुणाचा, मोठ्यानी उतारा काढला. लगीन घाई सुचून देई, खरेदीने पणा काढला, खरेदीला वरसी धीने उत्साह नवा आणला. बांधला बसका बांधला